उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री लेक्चर सीरीज ऑन कंप्यूटर पोर्शन। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी आज हम डिस्कस कर रहे वाले हैं आपके साथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखो, हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो होता है ना, ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। एक तो होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर सिंपली मीन्स वो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं। आपका मॉनिटर देखो, वो तो फिजिकल कंपोनेंट है ना, उसको हम टच कर सकते हैं ना। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं ना, माउस को हम टच कर सकते हैं ना। यानी जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम टच कर सकते हैं वो कहलाता है आपका हार्डवेयर। ठीक है। हाँ, सॉफ्टवेयर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर होते हैं इंटेंजिबल कंपोनेंट्स, यानी जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट डिफिनेशन देखेंगे ना सॉफ्टवेयर की क्या है, कल क्वेश्चन आ सकता है। सॉफ्टवेयर की एग्जैक्ट डिफिनेशन है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी ये होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंट्रोल करते हैं किसको? हार्डवेयर को। देखो, कंप्यूटर में अगर हमने यूजुअली देखा कि यहां से हम कमांड देते हैं, अब बहुत सारे कमांड्स मिलके बन जाते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। हाँ, जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना वो मिलके बनाते हैं आपका प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके बनाते हैं आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कहलाता है सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंट्रोल किसको करता है? हार्डवेयर को। देखो, अब इसी हार्डवेयर की अगर हम बात करेंगे ना, हार्डवेयर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं डिवाइसेस में। यानी हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसमें आता है आपका इनपुट डिवाइसेस भी, इसमें आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस भी, इसमें आता है आपका आउटपुट डिवाइस भी, और इसमें आता है आपका स्टोरेज डिवाइसेस भी। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है आपका? इनपुट डिवाइसेस जो हमें पढ़ने हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हमें पढ़ने हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो हमें पढ़ने हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है ना। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था आई ऑफ, ऐसे याद रखो, आईपीओएस यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ठीक है ना। हाँ, तो देखो, आईपीओएस यानी इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइस। और एक बात मैंने बोली थी लास्ट टाइम, देखो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ये कि अगर हम देखेंगे इनपुट की, अगर हम बात करेंगे इन्हीं हार्डवेयर यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, यहां से हम इनपुट देते हैं। इनपुट जो होता है वो आपका डाटा होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जब प्रोसेसिंग होती है ना, फिर उसके बाद आउटपुट जो होती है वो इंफॉर्मेशन होती है। यानी आप जो मॉनिटर पे जो इंफॉर्मेशन देखते हो ना, जो आपका आउटपुट होता है ना, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ना। पहले यहां से हमने इनपुट दिया, ठीक है ना, इनपुट की प्रोसेसिंग हुई, जब इनपुट की प्रोसेसिंग हुई फिर आपका आउटपुट निकलेगा। आउटपुट जो होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे आपका कंप्यूटर जो होता है ना वो फंक्शन करता है। ठीक है ना। अब देखो, अब चाहे हम, अब इनपुट यहां से दिया हमने, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट आपका निकला यानी इंफॉर्मेशन निकली, फिर उसको हमने स्टोर किया। अब देखो, जब हम बात करते हैं हार्डवेयर की, किसकी बात करते हैं? हार्डवेयर में आपको पढ़ना क्या है? हार्डवेयर में आपको इनपुट डिवाइस पढ़ना है, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ना है, आउटपुट डिवाइस पढ़ना है, स्टोरेज डिवाइस पढ़ना है। यानी जिनसे हम यहां से इनपुट में सिंपली इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस कहलाते हैं, जब आप यहां से इनपुट दोगे ना तो वो आपके इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यानी जो डिवाइस हम यूज करेंगे ना यहां से इनपुट देने में, तो वो आपके इनपुट डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग करेंगे आपकी, आउटपुट डिवाइसेस यानी जिससे आपका आउटपुट निकलेगा, जिनसे आपकी इंफॉर्मेशन निकलेगी, और स्टोरेज डिवाइसेस जिससे क्या हम कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है ना। देखो, यहां हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस है क्या। पहले इनपुट डिवाइस को समझने से पहले, इनपुट डिवाइस को याद करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस होते क्या। देखो, इनपुट डिवाइसेस होते क्या? इनपुट डिवाइसेस होते हैं जब भी हम डाटा एंटर करते हैं ना कंप्यूटर में, तो हम ऐसे डाटा एंटर नहीं कर सकते ना कंप्यूटर में, इसलिए इसके लिए हमें डिवाइसेस चाहिए ना। और वो सारे डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं ना कंप्यूटर में, इनको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन आता है, इनपुट डिवाइसेस क्या है? तो इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइसेस है वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं, किस में? कंप्यूटर में। ठीक है ना। हाँ, देखो, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई कि यहां से पहले हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट निकलता है। जो इनपुट देते हैं ना, ये इनपुट देते हैं हम थ्रू इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है ना। वही इनपुट डिवाइसेस हमें यहां पे डिस्कस करने हैं। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आपका क्या आता है? कीबोर्ड। ठीक है। माउस आता है, यानी कीबोर्ड से भी हम एंटर इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, माउस से भी। ट्रैक बॉल आता है आपका। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। बीसीआर बार कोड रीडर। ठीक है ना। क्यूआर होता है आपका क्विक रेस्पॉन्स।
MICR, जिसको हम माइकर कहते हैं, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और साथ ही साथ आपका इनपुट डिवाइस होता है वेब कैमरा, आपका होता है माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, किम टैग रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस भी आपका इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक भी आपका इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। तो ये सारे इनपुट डिवाइस है, इनको एक एक करके पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, या इनमें से कौन कौन इनपुट डिवाइस है। जब आपको ये सारे याद होंगे तो ओब्वियसली आप अच्छे से वहां पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है, कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इनपुट डिवाइस में क्या क्या आपने याद रखा, कीबोर्ड याद रखा, माउस याद रखा, ट्रैक बॉल याद रखा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर याद रखा, ऑप्टिकल मार्क यानी OMR याद रखा, BCR बार कोड रीडर याद रखा, QR होता है आपका क्विक रेस्पॉन्स आपने याद रखा। ठीक है। हाँ, माइकर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये आपने याद रखा, वेब कैमरा आपने याद रखा कि ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन जो होता है ना हमारे पास वो भी आपका इनपुट डिवाइस है, किम टैग रीडर ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, हाँ लाइट पेन ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, हाँ स्कैनर सुपर इंपॉर्टेंट, स्कैन यानी जिसे स्कैन करते हो ना आप, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है ना। अब इन इनपुट डिवाइसेस को हमें एक एक करके पढ़ना है। हमने क्या देखा, ये सारे इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं ना, इनकी मदद से हम डाटा किस में एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर में। ठीक है ना। आगे जाते बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड जो कि आपका पहला इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस में पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड के बारे में। अब कीबोर्ड के बारे में क्या आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इजाद किसने किया, यानी हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड। तो क्रिस्टोफर लोथम शोल जो है, इसने क्या कीबोर्ड को जो है इजाद किया है। ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है ये कि जब भी हम लेआउट की बात करेंगे ना, यानी कीबोर्ड का जो लेआउट होता है ना, ये आपका 3 तरीके का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक तो होता है डोरिक, DVORAC डोरिक, दूसरा होता है एजर्टी, AZERTY एजर्टी, और तीसरा होता है QWERTY, QWERTY। लेकिन चाहे हम डोरिक की बात करें, एजर्टी की बात करें या QWERTY की बात करें, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ना वो आता है आपका QWERTY। क्या होता है, QWERTY। ठीक है ना। तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, इन्वेंट किया है किसने, क्रिस्टोफर लोथम शोल ने, और लेआउट है 3 तरीके का। कीबोर्ड जो आता है ना वो 3 तरीके का आता है मार्केट में, आता है आपका डोरिक आता है, एजर्टी आता है और QWERTY आता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा होता है, QWERTY। और ये भी कौन सा, ये भी आपका QWERTY है। देखो यहां से अगर आप कीज देखोगे ना, यहां से ए से स्टार्ट नहीं होता है, क्यों से होता है, क्यों, ये देखो अच्छे से कीज अगर आप देखोगे यहां से QWERTYUIOP, तो ये है आपका QWERTY। इसका जो लेआउट है वो कौन सा है, QWERTY, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड है। ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ना, कीबोर्ड में जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती ना, आता है कि कीबोर्ड पे सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी, तो वो है स्पेस की। ये देखो, ये जो है ना दिख रही ना सबसे बड़ी की, तो ये की कौन सी है, स्पेस की। तो स्पेस की बन जाती है आपकी लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है। आगे जाते हैं। आगे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि जितने भी इनपुट डिवाइस है ना, चाहे हम कीबोर्ड की बात करेंगे, माउस की बात करेंगे, यानी जितने भी कीबोर्ड डिवाइस इनपुट डिवाइस है हमारे पास, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, आपका ट्रैक बॉल हो, आपका जॉयस्टिक हो, आपका माइक्रोफोन हो, आपका स्कैनर हो, उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना वो होता है आपका कीबोर्ड। यानी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। क्वेश्चन आ जाएगा कल कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है कीबोर्ड। ग्रेट। हाँ, अब यहां पे अब और एक इंपॉर्टेंट है, ये जो कीबोर्ड होता है ये वर्क करता है CUI। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। देखो अगर आप देखोगे ना, जो आपका कीबोर्ड होता है ना, ये वर्क करता है किस पे, CUI यानी कमांड हम ये यहां से देते हैं ना, यहां से ABCD हमने दिया, तो ये क्या, ये कमांड ही है ना। तो ये क्या है, ये है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या यूं कहें कमांड यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है आपका कीबोर्ड। ठीक है। हाँ, अब कीबोर्ड पे कीज देखते हैं। कीबोर्ड पे आप अगर कीज देखोगे ना, टाइप्स ऑफ कीज, पहले आते हैं न्यूमेरिक कीज। क्या आते हैं, न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज जो होते हैं ना वो होती है ये आपकी, ये देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक आपकी ये आती है न्यूमेरिक कीज, जो ना नंबर कीज जिनको कहते हैं न्यूमेरिक कीज। दूसरा आता है आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या आता है आपका, अल्फा या अल्फाबेटिक कीज। पहले हम अल्फाबेटिक कीज पे जाएंगे। ठीक है ना। तो अल्फाबेटिक कीज देखो आप यहां पे, ये देखो आप अल्फाबेटिक कीज, ये आ जाएंगे आपके अल्फाबेटिक कीज, QWERTYUIOP। ठीक है ना। ये जो है ना, ये सारा ये जो आएंगे आपके क्या, अल्फाबेटिक कीज। ठीक है। तो न्यूमेरिक कीज, अल्फाबेटिक कीज, ये आपके कीबोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं। और आती है आपकी फंक्शन कीज, ये आती है
फंक्शन कीज जो होती है ना, ये वो यहां से होती है F1 से लेके F12 तक। तो इंपॉर्टेंट है फंक्शन कीज कहां से लेके F1 से लेके F12 तक याद रख लेना। आपकी कौन सी आती है? फंक्शन कीज आती है। ये देखो ऊपर सबसे ऊपर फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक, ठीक है। हाँ, अब देखो अब किन कीज से क्वेश्चन आता है कि अब मॉडिफायर कीज जो है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। मॉडिफायर कीज से आपका क्वेश्चन आता है। देखो जब भी हम मॉडिफायर कीज की बात करते हैं ना, मॉडिफायर कीज वो कीज होते हैं जो ऑपरेट होते हैं पेयर्स में। क्या ऑपरेट होते हैं? पेयर्स में। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो पेयर्स में कैसे, इनमें पहले हम देखेंगे कि मॉडिफायर की कौन कौन सी है, फिर मैं बताऊंगा आपको। मॉडिफायर की यहां पे देखेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एंड फंक्शन जो होती है ना, वो आपकी मॉडिफायर की होती है। कौन कौन सी? याद रख लेना, क्वेश्चन आता है कि मॉडिफायर की कौन कौन सी है। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एंड फंक्शन, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एंड फंक्शन। तो आप ये याद रखोगे कि ये जो कीज है कौन सी है? मॉडिफायर कीज। और मॉडिफायर कीज को क्या करते हैं हम? ये पेयर्स में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, कंट्रोल है ना, यहां पे कंट्रोल प्लस एस से होता है आपका सेव। कंट्रोल प्लस एस तो हमने पेयर्स में यूज किया ना, कंट्रोल प्लस एस। तो एस यहां पे अल्फाबेटिक है ना, अल्फाबेटिक की है ना, तो कंट्रोल प्लस एस उससे क्या करेंगे हम? सेव, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से होता है सिलेक्ट ऑल, यानी जब हमें सिलेक्ट सब करना होता है तो कंट्रोल प्लस एस ये ना ए से करेंगे। अगर हमें बोल्ड करना होगा हम करेंगे कंट्रोल प्लस बी, तो बोल्ड हमारा सारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो कीज होते हैं ना, कंट्रोल के साथ अगर हम और की यूज करेंगे ना, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है? उससे चाहे आप सेव भी कर सकते हो, फंक्शन वो डिपेंड करता है फिर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मॉडिफायर की क्या होती है? मॉडिफायर की वो होती है जो हम ऑपरेट करते हैं पेयर्स में। और मॉडिफायर कीज में आपको 4 कीज याद रखनी है। क्या क्या है? एक तो है कंट्रोल, दूसरा है आपका शिफ्ट और आल्ट और फंक्शन। इसीलिए मैंने रखा इसका जो शॉर्ट मैंने यहां पे रखा है CAF-F। तो C फॉर आपका कंट्रोल, A फॉर आपका आल्ट की, F फॉर आपका फंक्शन की, नहीं ये है CAS-F, क्योंकि C से आपका आ जाएगा आपका कंट्रोल, A से आपका आ जाएगा आल्ट, S से आ जाएगा आपका शिफ्ट और F से आ जाएगा फंक्शन। तो 4 कीज आपके किस में आते हैं? मॉडिफायर कीज में। क्या क्या मॉडिफायर कीज में? कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट एंड फंक्शन, ठीक है। ये है आपके कौन से कीज? ये आपने जाने की ये है आपके मॉडिफायर कीज। और टॉगल कीज। अब टॉगल कीज क्या होते हैं? देखो टॉगल कीज क्या होते हैं। टॉगल कीज वैसे कीज होते हैं जब आप इनको दबाओगे ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां से आपकी टॉगल की आती है कैप्स लॉक। अगर आप ये है कैप्स लॉक, अगर आपने कैप्स लॉक की एंटर की ना, तो सारा कुछ वहां से कैपिटल आ जाएगा। तो इसीलिए इनको बोलते हैं टॉगल कीज। हाँ, साथ ही आपका नम लॉक, अगर आपने यहां से नम लॉक किया ना, यानी लॉक करने वाली कीज होती है। अगर आपने नम लॉक की दबाई ना, तो नंबर जो होंगे ना वो तो आएंगे ही नहीं। यानी ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स यहां से अगर हमने नम लॉक एंटर की ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से आएंगे ही नहीं नंबर्स, ठीक है ना। हाँ, स्क्रॉल की अगर आपने दबाई, अगर आपने स्क्रॉल की दबाई ना, तो फिर क्या होता है? आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। यानी अगर आप कंप्यूटर पे हो ना, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यानी स्क्रॉलिंग नहीं हो जाएगी। आप ऊपर जो पेज होगा उस पर नहीं जा सकते हो, नीचे जो पेज होगा उस पर नहीं जा सकते हो जब आपने सुपर ये ना स्क्रॉल की दबाई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि टॉगल कीज में कौन कौन सा होता है? आपका कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल की, सुपर इंपॉर्टेंट। मॉडिफायर की में क्या आपने देखा? कंट्रोल, आल्ट एंड शिफ्ट और फंक्शन, याद रखना है, ठीक है। और होती है नेविगेशन की। नेविगेशन कीज ये होती है, ये वाली कीज जो होती है ना, इनको हम नेविगेशन की, यानी अगर हमने ऊपर पेज अप, पेज डाउन, ठीक है ना, या होम पे गए या एंड पे गए, या आपके नेविगेशन की आते हैं। और एक होती है एस्केप की। एस्केप की होती है जब आप प्रोग्राम से बाहर जाओगे ना, तो वो होती है एस्केप की। तो ये होती है आपकी एस्केप की, ये वाली, ये देखो एस्केप की, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा यहां से कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले आ जाएगा कि किसने बनाया? क्रिस्टोफर लोथम, ठीक। अब दूसरा आ जाए कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेआउट कौन सा है कीबोर्ड का? वो है आपका QWERTY। आपका एजर्टी भी है, डोआरिक भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आपका QWERTY, ठीक है। तो यहां से एमसीक्यूज में मैं करा रहा हूं। हाँ, लॉन्गेस्ट की कौन सी है? तो वो है आपकी स्पेस बार, ये वाली, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है आपका? वो है आपका यही कीबोर्ड। मोस्ट कॉमन यानी इनपुट डिवाइस में जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो आपका कीबोर्ड है। हाँ, और ये किस पे वर्क करता है? ये करता है करेक्टर यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर कमांड यूजर इंटरफेस पे आपका कीबोर्ड जो है वो वर्क करता है, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सी कीज है? इसमें न्यूमेरिक कीज है, अल्फा न्यूमेरिक कीज है, फंक्शन कीज है, ठीक है। हाँ, अब आपने सुपर इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? मॉडिफायर कीज और टॉगल कीज, जिनसे क्वेश्चन आता है। मॉडिफायर कीज जो होती है जो हम पेयर्स में यूज करते हैं। क्या क्या मैंने बोला अभी? कंट्रोल बोला मैंने, शिफ्ट बोला मैंने, आल्ट बोला मैंने और फंक्शन बोला मैंने, ठीक है। हाँ, अब देखो टॉगल कीज क्या होती है? आपकी जो
जो लॉक करती है, यानी कैप लॉक्स अगर आपने कैप लॉक्स एंटर किया तो वहां से सारा कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो कैप लॉक जो होती है, हाँ, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो होते हैं ना, ये आपकी कौन सी होती है, टॉगल कीज होती है। नेविगेशन कीज मैंने बोला, अगर हम ये एरो कीज होती है ये वाली, अगर हम पेज अप, पेज डाउन, होम पे जाएंगे, एंड पे जाएंगे, वो आपकी होती है नेविगेशन की। और एस्केप की यानी जब भी आपको प्रोग्राम से बाहर वहां पे क्वेश्चन आता है, अगर आपको प्रोग्राम से बाहर निकलना होगा तो आप एस्केप की दबाओगे कि डिलीट की दबाओगे, आप एस्केप की दबाओगे, न्यू टू एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। आगे जाते हैं, यहां पे जानेंगे हम सेकंड इनपुट डिवाइस जो कि है आपका माउस। देखो, कीबोर्ड और माउस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी भी इनपुट डिवाइस है वो आप ऐसे याद कर लेना, लेकिन इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं ना मैं वहां पे स्ट्रेस दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो कीबोर्ड हमने पढ़ा, अब माउस है। देखो, माउस की अगर हम बात करेंगे, इसकी इन्वेंशन किसने की है, डोगलस एंगलबर्ट ने, आप याद रखोगे। जैसे आपने कीबोर्ड देखा क्रिस्टोफर लोथम शोल, और माउस कौन सा है, डोगलस एंगलबर्ट, ये याद रखना है, ये याद रखना ही रखना है। कीबोर्ड क्रिस्टोफर लोथम शोल, और यहां पे ये डोगलस एंगलबर्ट जो है उसने माउस को क्या किया, इन्वेंट किया है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे देखेंगे जो माउस होता है ना, ये माउस, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो, अभी हमने वहां पे देखा जो कीबोर्ड है ना, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, उसमें माउस भी आता है, लेकिन कीबोर्ड जो होता है ना वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अभी आप आगे आगे बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस देखोगे, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस में जो सबसे हम यूज करते हैं ना, वो करते हैं माउस, समझे। अगर क्वेश्चन जनरल आ जाएगा ना कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस की, फिर कौन सा है, कीबोर्ड। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, फिर है आपका माउस, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो है आपका माउस। हाँ, इट वर्क्स ऑन जीयूआई। देखो, अभी हमने देखा कि कीबोर्ड जो है ना वो किस पे वर्क करता है, सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस, लेकिन ये वर्क करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। कौन सा, आपका माउस। यहां से क्वेश्चन आता है। अब माउस के 3 टाइप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, माउस के 3 टाइप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले आपका है मैकेनिकल माउस। कौन सा है, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस अगर हम देखेंगे ना, देखो पहले पहले क्या होता था, मैकेनिकल माउस ऊपर बाल लगी हुई थी जो मूवमेंट के लिए होती थी, ठीक है ना। तो आता है कि वो कौन सा माउस है जो जिस पे बाल लगी हुई होती है, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, तो वो कौन सा, आपका मैकेनिकल माउस। दूसरा होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो होता है ना, ऑप्टिकल मतलब ही होता है लाइट, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम ऑप्टिकल की बात करेंगे तो ऑप्टिकल माउस में एलईडी सेंसर लगा हुआ होता है, ऑप्टिकल माउस में एलईडी सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है ना, फॉर पॉइंटिंग के लिए। तो ये बताइए मुझे, ये कौन सा, ये ऑप्टिकल ही है ना। हाँ, तीसरा होता है आपका वायरलेस। वायरलेस वो होता है जिसपे वायर नहीं लगी होती, यानी आज जो आते हैं ना, आपने देखे होंगे माउस आज भी आते हैं, लेकिन जो माउस आता है ना वो विदाउट वायर, उनको हम कहते हैं वायरलेस माउस। अब ये वायरलेस माउस कैसे कम्युनिकेट होंगे, इनसे हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं बाय रेडियो वेव। सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये वायरलेस होगा तो ये कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्रू रेडियो वेव्स, ये वेव्स के जरिए कनेक्ट होता है, और उन वेव्स को क्या कहते हैं हम, रेडियो वेव्स। गॉट माई पॉइंट। हाँ, आपने वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखा होगा ना, रेडियो, ये कैसे कम्युनिकेट, रेडियो कैसे, आप घर में बैठे होते हो ना, तो रेडियो, आप घर में बैठे होते हो ना तो आप रेडियो ऑन करते हो, बेसिकली वो वेव्स से करता है, रेडियो वेव्स से आप कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो वैसे आप अगर आप देखोगे ना, जो वायरलेस माउस होता है ना, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो कम्युनिकेट करता है रेडियो वेव्स से, ठीक है। तो माउस के बारे में क्या क्या आपने जाना कि एंगलबर्ट ने इसको जो है ये इजाद किया है, साथ ही साथ ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आ जाएगा फिर है आपका कीबोर्ड, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस में आपका कौन सा आ जाएगा, माउस। और ये वर्क किस पे करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है, और वो किस पे करता है, कमांड यूजर इंटरफेस पे। और इस पे कितने टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स है। क्या क्या है, मैकेनिकल माउस है जिसपे बाल लगी हुई होती है मूवमेंट के लिए, ऑप्टिकल जिसपे एलईडी सेंसर लगा हुआ होता है पॉइंटिंग के लिए, और साथ ही साथ वायरलेस माउस वो होता है जिसके जरिए जहां पे वायर आपकी नहीं होती, लेकिन रेडियो वेव्स के थ्रू जो होता है वायरलेस जो माउस होता है ना, वो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर आपने देखा होगा ना, माउस का ये जो होता है ना, ये राइट पोर्शन होता है और ये लेफ्ट पोर्शन होता है, ठीक है। ये राइट पोर्शन होता है और लेफ्ट पोर्शन होता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आता है, अगर हम राइट साइड पे जो है ना माउस का जो है ना राइट क्लिक करेंगे तो वहां से क्या खुल जाएगा, वहां से ओपन होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज, यानी मेन्यूज वहां से निकल के आते हैं, ठीक है ना। मेन्यूज वहां से निकल के आते हैं आपके, अगर आप इसको राइट दबाओगे, राइट ये वाली, ठीक है। हाँ, तो ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रखा है कि राइट क्लिक से हम क्या ओपन कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज, यानी जो मेन्यूज होते हैं ना वो हम यहाँ से राइट क्लिक से जो है हम जो है ना राइट क्लिक ऑफ माउस से वो
ओपन होता है। ठीक है, तो ये माउस के बारे में था, अब आगे जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे जो इनपुट डिवाइस है ना, वो है आपका ट्रैक बॉल। क्या है ये देखो, ये है आपका ट्रैक बॉल, अच्छे से समझ लेना। क्या आपको लग रहा है ये माउस से रिजेंबल करता है? बिल्कुल करता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव माउस। इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव माउस। वहां से क्वेश्चन क्या आता है ट्रैक बॉल के बारे में? ट्रैक बॉल आपने जाना कि ये इनपुट डिवाइस है, और वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे आपका कौन सा होता है? माउस। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। अब आपने जाना होगा कि मैंने क्यों वहां पे स्ट्रेस दिया था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो है माउस। देखो, जब हम ट्रैक बॉल की बात करते हैं ना, ट्रैक बॉल जो होता है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आपने जाना, और इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव माउस, यानी माउस के बाले भी हम इस ट्रैक बॉल को यूज कर सकते हैं। सिंपल इतना ही याद रखना है कि कल क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्टरनेटिव माउस क्या है, वो क्या है, वो है ट्रैक बॉल। क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका लाइट पेन, ये देखो ये है पेन। अब आपने देखा होगा जो लाइट पेन होता है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे क्या कर सकते हैं? देखो, पेन से हम अगर हम देखेंगे ना, लाइट पेन से हम ड्रा कर सकते हैं फिगर, स्क्रीन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, और हम इवन ड्राइंग कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। किससे? इसी लाइट पेन से। और ये लाइट पेन क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपकी जॉयस्टिक, ये है आपकी जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक जो है ना, ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे आपकी ट्रैक बॉल है ना, ठीक है ना, वैसा जैसा आपका लाइट पेन है ना, जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन ये जॉयस्टिक जो होती है ना, ये मूव करती है 360 डिग्री। और यूजुअली आपने देखा होगा जब आप गेम्स खेलते हो ना, कंप्यूटर पे अगर हम गेम्स खेलते हो ना, तो वहां पे इस जॉयस्टिक का हम यूज करते हैं। तो जॉयस्टिक जो होती है ना, ये मूव करती है 360 डिग्री, यानी इन ऑल डायरेक्शन ये मूव करती है। तो क्वेश्चन आता है वहां पे कि वो कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो मूव कर सकते हैं हम 360 डिग्री, या विच मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या है आपका? जॉयस्टिक। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वहां पे, वो कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो रिप्लेस करेगा माउस को, या जो अल्टरनेटिव माउस है वो कौन सा? आपका ट्रैक बॉल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये और इनपुट डिवाइस के बारे में। और यहां पर हम पहले पढ़ेंगे ओसीआर। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो, ओसीआर क्या होता है? ओसीआर बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है जो भी मैनुअल राइटिंग होती है ना, अगर हम भी लिखेंगे ना कुछ, अब इसको रिकॉग्नाइज करेगा ये ओसीआर। देखो यहां पे लिखा है, ठीक है ना, ये इसके हाथ में जो है ना, ये है ओसीआर। अब ये ओसीआर इसको क्या करता है? ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना, और यूजुअली अगर हम देखेंगे ना, इमेजेस को भी रिकॉग्नाइज करता है ये ओसीआर। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी जो कैरेक्टर को क्या करेगा? रीड करेगा। ठीक है क्या ये? है ये इनपुट डिवाइस? है ये इनपुट डिवाइस, लेकिन ये रीड करता है। अब इमेजेस को भी ये जो है रिकॉग्नाइज करता है थ्रू एस्काई टेक्स्ट। एस्काई मतलब होता है बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्काई जो होता है ना, वो इनकोड करता है, यानी अगर आप कुछ लिखोगे ना एक कोड के जरिए, जिसको कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उससे हम जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि लिखा क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्टिकल ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी यहां से जो भी लिखा होगा ना, जो भी मैनुअल राइटिंग लिखी होगी ना, वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू लाइटिंग। यहां से इसके जरिए, यानी ऑप्टिकल कहा ही जाता है क्योंकि ये लाइटिंग के जरिए होता है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने जाना। अब है ओएमआर। देखो, ओएमआर इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ओएमआर क्या है। ओएमआर जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो वहां पे आप ओएमआर शीट पाते हो। तो उस ओएमआर शीट पे आप जब डॉट्स भरते हो ना, तो उसके लिए भी हमें कोई ऐसा होना चाहिए ना, कोई रीडर होना चाहिए ना, जो हमें जिससे हमें पता चले, जो उसको रिकॉग्नाइज करे। तो वही होता है ओएमआर, इनपुट डिवाइस। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। ओएमआर होता है पहले ऑप्टिकल मार्क रीडर, पहले अच्छे से समझ लेना। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो ये है आपका ओएमआर। यहां पे देखो इसने ओएमआर शीट इसमें डाला है। जब इसने इसमें ओएमआर शीट डाला है ना, तो इस ओएमआर शीट को क्या करेगा? ये ओएमआर शीट को जो है ना रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है ना, वहां से हमें पता चलेगा कि इसने कितने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ओएमआर हमें मदद करता है ना, वो इवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम शीट्स में। एग्जाम जो शीट्स होते हैं ना, इसकी इवैल्यूएशन करने में हमें मदद कौन करता है? यही ओएमआर, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है ओएमआर। और ये लॉटरी टिकट्स में भी, लॉटरी टिकट जो होती है ना, वहां पे भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली यूज कहां पे होता है? इवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम शीट्स में आपका ओएमआर जो होता है वो यूज होता है। तो ओएमआर क्या है? ये है एक इनपुट डिवाइस। ये है इनपुट डिवाइस जो हमें मदद करता है किस में? इवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम शीट्स में। यानी जब हमें इवैल्यूएशन करनी होगी किन की? एग्जाम शीट्स की, तो वो ओएमआर शीट्स हम इस ओएमआर इनपुट डिवाइस में डालते हैं, तो फिर हम वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं।
यहाँ पे हम बात करेंगे अब बीसीआर के बारे में। हमने जाना कि ओएमआर है क्या। ओएमआर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जो हमें मदद करता है किसमें, एवेल्युएशन ऑफ एग्जामिनेशन शीट्स, वो हमें मदद करता है। कौन सा आपका इनपुट डिवाइस, ओएमआर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब और एक आता है बीसीआर। बीसीआर होता है बार कोड रीडर, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। देखो आपने यूजुअली देखा होगा, जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हो ना, किसी शॉपकीपर के पास जाते हो ना कपड़े लाने के लिए, तो फिर वो क्या करता है, वो एक इनपुट डिवाइस लेता है हाथ में, फिर वो वहां से देखता है इसका प्राइस क्या है ना, वो देखता है इसका प्राइस क्या है, इनपुट डिवाइस लेता है हाथ में, फिर देखता है इसका प्राइस क्या है। वही होता है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल भी। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी। इससे क्या पता वो करता है कि प्रिंट, इससे वो बता देता है कि इसका प्राइस क्या है, यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। तो वो जिससे हमें पता चलेगा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, वो इनपुट डिवाइस, उसी को हम कहते हैं बारकोड रीडर। उसमें अगर आप देखोगे ना, वहां पे जो लगी हुई होते ना, जिन्हें जो रीड करता होता है, वहां पे 13 डिजिट्स होते हैं, वहां पे 13 डिजिट्स होते हैं, और 13 डिजिट्स को ये बारकोड रीडर जो होता है रीड करता है और प्राइस बताता है कि कितना प्राइस जो है इस प्रोडक्ट का है। तो वही होता है बारकोड रीडर, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहां पे पढ़ेंगे माइकर। माइकर क्या है, वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी आपका इनपुट डिवाइस। माइकर क्या है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मैंने यहां पे रखा, देखो ये अच्छे से समझ लेना, ये है चेक के नहीं है। आप यूजुअली ये बैंक इंडस्ट्रीज में पाओगे फॉर चेक एवेल्युएशन के लिए। देखो चेक एवेल्युएशन, देखो आपने यहां से चेक दी ना, अब ये चेक एवेल्युएशन के लिए वहां पे जैसे आपका ओएमआर होता है, ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ना, वो होता है एग्जाम शीट्स को एवेल्युएट करने के लिए, ठीक है ना, वो अभी हमने देखा। वैसे बैंक्स में क्या होता है, माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो वहां पे चेक्स को इवैल्यूएट, जिससे हम चेक्स इवैल्यूएट करते हैं, वो भी आपका इनपुट डिवाइस। अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो चेक्स होते हैं ना, चेक्स को इवैल्यूएट करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं, तो कौन सा कहते हैं, माइकर। वो क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर आप देखोगे ना, इसमें ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे वहां पे इसमें 9 डिजिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि इसमें माइकर में कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं, और ये 9 डिजिट से फिर इनको ना ये रिकॉग्नाइज करता है। पहले 3 डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं किस सिटी से, ठीक है ना, और दूसरे 3 डिजिट्स जो मिडल में आते हैं ना, वो डिपेंड करता है बैंक कौन सा है इसका, और तीसरे लास्ट जो डिजिट्स होंगे ना, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज ब्रांच क्या होगा, तो सिटी बैंक ब्रांच, यानी पहले 3 डिजिट्स आपको सिटी बताएंगे, दूसरे 3 डिजिट्स आपको बैंक बताएंगे, और तीसरे 3 डिजिट्स आपको ब्रांच बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो हम कहां पे यूज करते हैं, बैंक्स में जो ज्यादा यूज होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो यूज होता है फॉर चेक एवेल्युएशन के लिए। और इसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं। पहले 3 डिजिट्स पहले 3 डिजिट से क्या हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनसे हम बता सकते हैं कि किस सिटी से है, ठीक है ना, ये वाबस्ता रखता है। और दूसरे कि कौन सा बैंक है, तीसरा कौन सा ब्रांच है, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे आपका क्विक रेस्पॉन्स। देखो क्विक रेस्पॉन्स सबसे इजी है आप लोगों के लिए। क्विक रेस्पॉन्स की अगर हम बात करेंगे, ये जापान में इंट्रोड्यूस हुआ है, और क्विक रेस्पॉन्स ये देखो, ये आप लोगों को पता होगा। देखो आजकल जो भी आप क्या आप गूगल पे करते हो ना, तो गूगल पे में ये आपका आता है, क्विक रेस्पॉन्स आता है, और ये हम डिटेक्ट करते हैं मोबाइल कैमरा से, करते हैं ना, तो इसी को क्विक रेस्पॉन्स। अब क्विक रेस्पॉन्स जो होता है ना, ये भी आपका इनपुट डिवाइस में ही आता है। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्यूआर, क्विक रेस्पॉन्स, ये किस में आता है, आपका इनपुट डिवाइस में आता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिससे हम बैंक्स में चेक्स जो है इवैल्यूएट करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। कितने डिजिट का है, 9 डिजिट का है। पहले 3 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी, दूसरे 3 डिजिट बैंक, तीसरे 3 डिजिट ब्रांच, ठीक है ना, ये हमने जाना। हाँ, अल्टरनेटिव टू माउस क्या है, वो है आपका ट्रैक बॉल, ठीक है ना। हाँ, कौन सा 360 डिग्री मूव करता है, वो है आपका, बताइए वो कौन सा है आपका, वो है आपका जॉय स्टिक, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखो इनपुट डिवाइस हमने देखा है कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना। हाँ, जब हमें इंफॉर्मेशन जो होती है ना, इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट सिंपली वो डिवाइस है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब जिनसे हम यहां से डाटा देंगे वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे, और जिनसे हम इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करेंगे वो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉनिटर देखो, आप मॉनिटर पे मूवी देख रहे हो ना, तो मूवी जो देख रहे हो ना, दैट मीन्स ये आपके लिए अभी आउटपुट आ रहा है ना। हाँ, आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो ना सुन रहे हो, ये जो है ना, ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी स्क्रीन पे ही है ना, सुन रहे हो ना, ठीक है। हाँ, अब देख रहे हो किससे, स्क्रीन पे तो आप देख रहे हो, लेकिन अब सुन रहे हो किससे, हेडफोन से। माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, माइक क्या बनेगा, इनपुट डिवाइस। माइक से मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड, वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन हेडफोन से आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो। तो कंपेयर करना चाहे ना, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है ना। तो हेडफोन से आप सुन रहे हो, तो हेडफोन क्या बनेगा, आउटपुट डिवाइस। माइक क्या बनेगा, इनपुट डिवाइस। ऐसे आपका प्रिंटर क्या है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। एक एक करके इनको जानेंगे। ये देखो, ये है मॉनिटर, ये है आपका प्रिंटर, ये है स्पीकर,
ठीक है ना। ये है आपका हेडसेट, ये है प्रोजेक्टर और ये है प्लॉटर। एक एक करके इनको हम जानेंगे, ये आउटपुट डिवाइस। लेकिन आपके टिप ऑफ द टंग पे होना क्या याद कि पॉइंट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, स्पीकर है, हेडफोन है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। देखो मॉनिटर जो होता है ना आपका, ये आपका पहले आउटपुट डिवाइस है। ये देखो, ये है आपका मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। अब ये जो आउटपुट डिवाइस है ना, इसको हम कहते हैं वीडीयूबी, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी आपको विजुअल्स जो है ना वो डिस्प्ले करता है, इसीलिए आपको ये विजुअल डिस्प्ले करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, हाँ, ये यूज होता है, हम इससे इमेज देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ग्राफिक्स देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक लगा होता है जिसका नाम होता है वीडियो कार्ड। अब क्वेश्चन यहां से आता है, सबसे पहले आ जाएगा आपका मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर को क्या किस नाम से पुकारते हैं हम, यानी इसका और कौन सा नाम है, वीडीयू, इसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ, अब ये जो इमेज आपके पास आती है ना, ये जो आपके पास ये वीडियो आता है ना, ये बेसिकली आता है वीडियो कार्ड से। सुपर इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है, वीडियो कार्ड से। एक इसमें लगा हुआ तो वीडियो कार्ड, तो वीडियो कार्ड से ही आपके पास पहुंचता है ना इमेज। ठीक है, हाँ। अब अगर हम इसी मॉनिटर की बात करेंगे, इस मॉनिटर की बात करेंगे, मॉनिटर को हम ये ना, मॉनिटर दो टाइप्स का हो सकता है, या होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर या कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है वो मॉनिटर जहां पे सिर्फ एक ही कलर शो होगा, जहां पे सिर्फ एक ही कलर। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक ही कलर शो होगा ना, तो फिर कौन सा है, मोनोक्रोम। ठीक है, हाँ। कलर डिस्प्ले मॉनिटर जो होता है ना, जो वेरियस कलर शो करता है और सब ये कर सकता है ज्यादा से ज्यादा 250 कलर्स एट अ टाइम, यानी इस पे आप 250 कलर्स एट अ टाइम देख सकते हो। सुपर इंपॉर्टेंट है, कल क्वेश्चन आ जाएगा कि कलर डिस्प्ले मॉनिटर में कितने कलर्स जो है डिस्प्ले हो सकते हैं एट अ टाइम, तो कितने, 256। मॉनिटर को और किस नाम से पुकारते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्यों, क्योंकि ये विजुअल डिस्प्ले करता है, इसीलिए इसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर क्या होता है, जो डिस्प्ले इमेज करेगा, जो टेक्स्ट करेगा डिस्प्ले, जो वीडियो करेगा डिस्प्ले, ये टेक्स्ट ही है ना, ये टेक्स्ट ही है ना, ये ठीक है ना, हाँ। तो जो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, ग्राफिक्स डिस्प्ले करेगा, लेकिन किससे, वीडियो कार्ड से। सुपर इंपॉर्टेंट। मोनोक्रोम क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक ही कलर जो है वो डिस्प्ले करेगा, और कलर डिस्प्ले मॉनिटर जहां पे वो बहुत सारी कलर जो है डिस्प्ले करेगा, मैक्सिमम कितने, 256 एट अ टाइम कर सकता है। ठीक है, हाँ। अब यही जो है ना मॉनिटर, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ना फुल फॉर्म। एक होता है सीआरटी, सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, ये भी आपका मतलब ना एक टाइप का मॉनिटर ही है। एलसीडी, एलसीडी जो होता है ना वो भी क्या होता है, वो मॉनिटर ही होता है ना। लेकिन एलसीडी मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि एलसीडी फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी क्या है, क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब मैं डीप नहीं जाऊंगा कि क्यों इसको एलसीडी कहते हैं, ठीक है ना, फिर तो लंबा हो जाएगा। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, फिर एक लेक्चर इसी पे चला जाएगा। अब टीएफटी होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, हाँ। अब फोर्थ मैंने आपका लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी होता है ना, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, हाँ। ओएलईडी होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और एक्टिव मैट्रिक्स लाइट एमिटिंग डायोड, AMOLD, ठीक है। और आपका फ्लैट भी स्क्रीन आती है, वो भी आपका मॉनिटर जो है ना वो भी टाइप बन सकता है। तो ये बहुत सारी टाइप्स है किसके, मॉनिटर के, चाहे आप सीआरटी बोलो, कैथोड रे ट्यूब बोलो, एलसीडी बोलो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, AMOLD यानी एक्टिव मैट्रिक्स लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये मॉनिटर के टाइप्स। अब आपको मॉनिटर से जो है ना इंपॉर्टेंट जो है ना वो यहाँ पे, यानी जहां से क्वेश्चन आते हैं मॉनिटर के साथ जो जुड़े हैं ना, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो पहले आपको पिक्सल समझना है। पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट और इमेज या स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन, उसको हम कहते हैं पिक्सल। देखो आपने अगर जो आपके पास अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टीवी जो आपने पहले देखा हुआ होगा, कि उसमें क्या होता था, जब पहले क्या होता था, उस पे जो होता था ना, जब वहां से वो डॉट्स निकल के आते थे, व्हाइट और ब्लैक डॉट्स निकल के आते थे, तो वो डॉट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली वो डॉट होता है ना, वो उसी डॉट को हम पिक्सल कहते हैं, उसी डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट डॉट होगा ना स्क्रीन पे, जो स्मॉलेस्ट, ये जो स्क्रीन है ना, अगर इस पे जो स्मॉलेस्ट डॉट होगा ना, उसी डॉट को हम बोलते हैं पिक्सल। अब ये बहुत सारे पिक्सल्स फिर मिलके बनाती है आपकी इमेज, यानी इमेज अगर आप देखोगे ना, ये इमेज है ना, ये इमेज
ऐसे नहीं बनी है, जब बहुत सारे पिक्सल्स मिलके बनाएंगे आपकी इमेज। इसीलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज होता है ना, वो होता है आपका पिक्सल। क्या होता है? पिक्सल। तो पिक्सल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, यानी इमेज का जो सबसे बेसिकली वो डॉट्स। अब ये डॉट्स मिलके बहुत सारे डॉट्स मिलके आपकी बनाते हैं इमेज, और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं? इन डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल। यानी अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज जो होता है ना, या स्मॉलेस्ट डॉट होता है स्क्रीन, उसको हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, तो आपने क्या समझा? पिक्सल। पिक्सल क्या है? वो है स्मॉलेस्ट डॉट और स्मॉलेस्ट इमेज जो स्क्रीन पे होती है। अब मैंने क्या कहा? पहले ही कहा कि ब्लैक एंड टीवी देखे, वहां पे जब उसकी सिग्नल नहीं होती ना, तो वहां से आपके वो डॉट्स, ब्लैक और व्हाइट डॉट्स होते थे, या नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अगर आप देखोगे ना, जब वहां पे सिग्नल नहीं होती थी तो वहां से वो आते थे वो डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स। तो वही जो डॉट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं पिक्सल। अब वो डॉट, जब वो डॉट्स मिलते थे ना, वो आपस में बनाते थे, जब सिग्नल आती थी तो पिक्चर बन जाती थी, बन जाते तो पिक्चर आती थी ना हमारे सामने। तो वही बेसिकली पिक्चर क्या होती है? पिक्चर इन डॉट्स की बनी हुई होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर जो होता है, वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज जो होता है ना, वो डॉट कहलाता है। ठीक है, वो सॉरी पिक्सल कहलाता है। तो पिक्सल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। ठीक है, हाँ। अब होता है डॉट पिच। डॉट पिच होता है जो इन पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ये है, ये हमारी जो ये डॉट्स है ना, ये पिक्सल है ना। अब इन पिक्सल्स के बीच में ये डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डॉट पिच। अब जितनी कम डिस्टेंस होगी, यानी जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा पिक्चर आ जाएगी। अब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, अगर एक पिक्सल यहाँ होगा, दूसरा पिक्सल यहाँ होगा, तो मुझे बताओ, तो आपने जब ब्लैक एंड व्हाइट में देखा होगा, वो डॉट्स डॉट्स देखे होंगे, वो डॉट्स डॉट्स देखे होंगे, क्योंकि वो हमें इसीलिए दिख रहे होंगे क्योंकि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पिक्चर क्वालिटी तब अच्छी बनती है जब इनमें जो डिस्टेंस होगी ना, वो कम होगी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पिक्सल्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो ये कहलाएगा कि जो पिक्चर होगी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। अगर पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस अगर होगी कम होगी तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। अब इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? जो पिक्सल्स के बीच में ये डिस्टेंस जो होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डॉट पिच। तो क्या ध्यान है? आपने दो पॉइंट्स मैंने बोले। एक तो बोला मैंने पिक्सल। पिक्सल मतलब होता है स्मॉलेस्ट क्या? यूनिट ऑफ इमेज। ठीक है, या स्मॉलेस्ट डॉट जो स्क्रीन पे होता है उसको बोलते हैं पिक्सल। अब ये पिक्सल्स मिलके बनाते हैं आपके इमेज, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो होते हैं आपके पिक्सल। ठीक है, हाँ। अब इन पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डॉट पिच। क्या कहते हैं? डॉट पिच। हाँ। तीसरा आता है आपका रेजोल्यूशन। क्या होता है? रेजोल्यूशन क्या होता है? देखो, रेजोल्यूशन जो होते हैं ना, जब ये सारे पिक्सल जो होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। देखो, आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा ना, जब आप वीडियो जो आप चलाते हो ना, तो वीडियो पे ऊपर लिखा होता है ये ना क्वालिटी, तो उसमें रेजोल्यूशन पाते हो आप। यानी जितनी आप कम रेजोल्यूशन पे देखोगे ना, उतना जो है वीडियो अच्छे से नहीं दिखेगा, और जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन पे आप देखोगे ना, उतना जो है वीडियो अच्छे से दिखेगा, है ना? एचडी में जो एचडी क्वालिटी का होता है उसमें ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है। तो रेजोल्यूशन मतलब होता है जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे ना, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना? हायर द पिक्सल्स हायर द रेजोल्यूशन। ठीक है, हाँ। अब होती है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होती है? रिफ्रेश रेट होती है सिंपली हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड दैट डिस्प्ले इज एबल टू ड्रा न्यू इमेज। देखो, पहले कोई इमेज होती है ना, फिर दूसरी इमेज होती है। अब कितने टाइम में ये दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी है ना, वही होती है रिफ्रेश रेट। क्या होती है? रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट जो होती है ना, वो हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। वो हम देखो, पहले कोई पिक्चर आ जाएगी ना, तो पहले कोई फोटो आ जाएगा, अब दूसरा फोटो आ जाएगा। अब जितनी जल्दी आ जाएगा ना, वो करता है, मतलब ना वो बताता है कि रिफ्रेश रेट क्या है इसकी। तो रिफ्रेश रेट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड द डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होता है, इज एबल टू ड्रा न्यू इमेज। अब ये हमें सेकंड्स की अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड्स में ये कितना तेज ये करेगा। जितना ये तेज ड्रा करेगा ना दूसरी इमेज, तो उतनी रिफ्रेश रेट जो होगी वो अच्छी होगी, और ये हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। ठीक है, तो क्या क्या आपने जाना यहाँ पे आपने सिंपली जाना मॉनिटर के बारे में। क्या क्वेश्चन आ सकता है मॉनिटर के बारे में? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनिटर का और कौन सा नाम है? तो मॉनिटर को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, मॉनिटर जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। और कलर डिस्प्ले मॉनिटर में एट अ टाइम हम 250 कलर जो है वो शो कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। फिर टाइप्स मैंने बताया आपको, यानी कैथोड रे ट्यूब, CRT या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, LED, OLED। ठीक है, हाँ। फिर मैंने इंपॉर्टेंट बताया ये कि पहले पिक्सल किसको कहते हैं? जो स्मॉलेस्ट डॉट जो होगा या स्मॉलेस्ट इमेज जो होगी ना, उसको हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है ना? अब यही जब पिक्सल्स मिलके आपकी बनाती है इमेज या पिक्चर बनाती है, इमेज बनाती है। ठीक है ना? अब इन पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम कहते हैं डॉट पिच।
ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी इमेज खराब होगी, और जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी इमेज अच्छी होगी, ठीक है। फिर हमने रेजोल्यूशन बोला। रेजोल्यूशन मैंने बोला कि कितने पिक्सल्स होंगे, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, और वही मैंने कहा था कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो इमेज उतनी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, ठीक है ना। रिफ्रेश रेट मैंने क्या कहा, रिफ्रेश रेट मैंने कहा सिंपली कि कितना टाइम लगेगा डिस्प्ले करने में नई इमेज को, वो होती है रिफ्रेश रेट। यानी जितना इसको कम टाइम लगेगा ना, दैट मीन्स रिफ्रेश रेट जो होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो रिफ्रेश रेट किससे हम मेजर करते हैं, हर्ट्स में, ठीक है ना। हाँ, अब आगे जाएंगे, यहाँ पे हम जानेंगे प्रिंटर के बारे में, सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है, जैसे आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर इंफॉर्मेशन शो करता है। प्रिंटर भी आपको क्या करता है, प्रिंट करके देता है। देखो प्रिंटर किसको कहेंगे, प्रिंटर वो डिवाइस है जो प्रिंट करेगा इंफॉर्मेशन को या डाटा को, जो कहाँ पे होगा, कंप्यूटर पे होगा, और वो कहाँ पे करेगा, प्रिंट पेपर पे करेगा। यानी डाटा या इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा पेपर पे, तो वही तो है आपका प्रिंटर। यानी वो डिवाइस जिसके जरिए हम डाटा इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में होगी उसको अगर हम प्रिंट करेंगे किस पे, पेपर पे, तो वो क्या है आपका, वो होता है आपका प्रिंटर, ठीक है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे प्रिंटर के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंटर जो होता है ना, वो सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। देखो कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो सॉफ्ट कॉपी है ना, वो मत हार्ड कॉपी है। अब कंप्यूटर से ये सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन जब आपने प्रिंट निकाला फिर पेपर पे आ गया, पेपर क्या आपकी है, हार्ड कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी से क्या बन गया, हार्ड कॉपी। तो वही है, प्रिंटर जो है ना वो कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। यानी कंप्यूटर में आपकी सॉफ्ट कॉपी है, अब इसी सॉफ्ट कॉपी को जब ये प्रिंट करता है तो ये हार्ड कॉपी बन जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में किसने कन्वर्ट किया, प्रिंटर ने कन्वर्ट किया, ठीक है। हाँ, अब स्कैनर देखो, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर आपके पास हार्ड कॉपी होती है, आप स्कैन करते हो, फिर वो बनती है सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर जो होती है ना, स्कैनर जो होता है ना, वो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन प्रिंटर जो होता है ना, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। क्वेश्चन आएगा, हर कल क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करेगा हार्ड कॉपी में, देन आपका प्रिंटर है। अगर ऐसा आ जाएगा कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को ही कन्वर्ट करेगा सॉफ्ट कॉपी में, कौन सा डिवाइस है, देन स्कैनर, ठीक है। आगे जाते हैं, अब देखो स्पीड, प्रिंटर की स्पीड, यानी प्रिंटर की जो स्पीड होती है ना, इसके यूनिट्स होते हैं, और इसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक तो होता है कैरेक्टर पर स्पीड, अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा होता है लाइन पर मिनट, तीसरा होता है पेज पर मिनट। देखो कैरेक्टर यहां पे हम बोलते हैं लेटर्स को, कैरेक्टर को बोलते हैं डॉट्स, और लेटर्स को हम कैरेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं PRINTER, तो ये मैं लिख रहा हूं ना P, ये कैरेक्टर बन जाता है। तो वही है वो प्रिंटर जिसकी हम स्पीड मेजर करेंगे कैरेक्टर के हिसाब से, वो क्या लाए, वो जो यूनिट होता है ना वो होता है कैरेक्टर पर यूनिट। यानी प्रिंटर की स्पीड हम मेजर करेंगे, नो डाउट, अगर कैरेक्टर के हिसाब से करेंगे तो कैरेक्टर पर सेकंड आ जाएगा, यानी तो सेकंड्स में ही करेगा ना, PRINTER। अब कितने कैरेक्टर्स है, 10 हो, 20 हो, 30 हो, पर सेकंड के हिसाब से हम लेते हैं, यानी कैरेक्टर्स हम पर सेकंड के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है लाइन, अब ये पूरी लाइन है ना, यहां से यहां तक लाइन है ना, हाँ, इसको भी क्या करना है, इसको भी तो प्रिंट करना है ना। अब लाइन पर मिनट, इसके लिए होता है लाइन पर मिनट, यानी 1 लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन कितने मिनट्स में, ठीक है ना। हाँ, अब और एक होता है पेज पर मिनट, पेज पर मिनट ये भी आपका यूनिट है, चाहे हम कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर को सेकंड के हिसाब से लेते हैं, लाइन और पेज को हम मिनट के हिसाब से लेते हैं। तो लाइन इसलिए बन जाता है लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड, 3 यूनिट्स है, क्या क्या, कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक है। हाँ, ये 3 यूनिट्स है जिनसे हम स्पीड जो है प्रिंटर की वो मेजर कर सकते हैं, कि हम मेजर कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अब देखो, अब रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन जो होता है ना, ये यहां मैं समझाऊंगा। रेजोल्यूशन मेजर करता है प्रिंट क्वालिटी, क्या करता है, प्रिंट क्वालिटी। मॉनिटर पे क्या करता है, इमेज क्वालिटी, यानी अगर मॉनिटर की बात करेंगे ना, वहां पे हम देखेंगे कि पिक्चर क्वालिटी क्या है, वहां पे मेजर कौन करेगा, रेजोल्यूशन ही करेगा ना, यानी जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज्यादा इमेज क्वालिटी ठीक होगी। और उसी हिसाब से यहां पे रेजोल्यूशन भी देखते हैं, लेकिन यहां पे रेजोल्यूशन जो मेजर करना है वो करता है डॉट पर इंच, क्या करता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। अब डॉट पर इंच क्या होता है, देखो अब जब ये प्रिंट करता है ना, ये डॉट डालता है ना, तो पर इंच के हिसाब से जितना ये डॉट्स डालेगा ना, जितना ये डॉट्स डालेगा तो उसी हिसाब से उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। तो रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर हम किस में मेजर करते हैं, डॉट पर इंच, सुपर इंपॉर्टेंट। कल क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर आपको प्रिंटर की रेजोल्यूशन जो है वो मेजर करनी होगी, या प्रिंट क्वालिटी मेजर करनी होगी, उसके लिए कौन सा यूनिट है, उसके लिए है आपका डॉट पर इंच, उसके लिए आपका डॉट पर इंच, वो है यूनिट्स,
वो जो है ना कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट या पेज, वो यूनिट्स है। लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे, प्रिंट क्वालिटी कैसी है, वो तो रेजोल्यूशन ही है ही, लेकिन मेजर किस में करेंगे, उसके लिए यूनिट कौन सा है, डॉट पर इंच, DPI, डॉट पर इंच क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सिंपली ये आ जाएगा कि डॉट पर इंच क्या है, या क्वालिटी ऑफ प्रिंटर जो है ना वो कैसे हम मेजर करेंगे, डॉट पर इंच से। ठीक है, याद रखना। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, अब प्रिंटर तो हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखो टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हम देखते हैं बेसिकली प्रिंटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। मैं एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से आप जिंदगी भर याद रखोगे। देखो क्या है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में दो आते हैं, क्या क्या आता है, इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। फिर हम देखेंगे इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या है, वो आगे देखेंगे। लेकिन पहले इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो आपने क्या जाना कि प्रिंटर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, क्या क्या, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर, देखो आप लोगों को पता होगा जब आप कलर करते हो ना घर में, यानी दीवारों को जब हम कलर करते हैं ना, तो हम ब्रश से करते हैं। तो मुझे बताओ, ब्रश से जब हम कलर करते हैं तो ब्रश दीवार पे टच करता है ना, यानी ब्रश को हम दीवार पे टच करते हैं ना, तो वो भी, उसको भी हम इंपैक्ट कहेंगे, उसको हम इंपैक्ट कहेंगे। अब देखो, अगर आपको गाड़ी को अब करना होगा, गाड़ी को ना अब करना होगा क्या, प्रिंट करना होगा, आप टच करते हो नहीं करते ना, दूर से ही फेंकते हो ना, वो इंक लगाते हो ना, तो वो क्या है, वो होता है नॉन इंपैक्ट। यानी जहां पे टच करेगा ना वो इंपैक्ट कहलाएगा, जहां पे टच नहीं करेगा वो नॉन इंपैक्ट कहलाएगा। अब समझो बात को, क्या होता है, जहां पे जो प्रिंटर होता है ना वो स्ट्राइक करता है पेपर पे, जहां पे प्रिंटर स्ट्राइक करेगा किस पे, यानी प्रिंटर जो है वो स्ट्राइक करेगा पेपर पे और रिबन पे करेगा, ताकि कोई कैरेक्टर जो है वो बन जाए, वो उसको कहते हैं, हम उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, रिबन जो होता है ना, ठीक है, रिबन जो होता है ना, वो क्या करता है, और पेपर जो होता है ना, प्रिंटर जो होता है वो स्ट्राइक करता है किसको, पेपर और रिबन को करता है, ताकि कोई कैरेक्टर जो है वो फिर हम लिखते हैं। ठीक है ना, देखो मैं समझाता हूं। यहां पे क्या होता है, इंपैक्ट में सिंपली होता है जो पेज और रिबन का मेल मिलाप होता है, वहां पे मेल मिलाप नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए हम इसको इंपैक्ट कहते हैं। इंपैक्ट मैंने अभी बोला जब वो टच करता है, ठीक है ना, तो जब टच ही नहीं करेगा तो वो नॉन इंपैक्ट कहलाएगा। सिंपली जब प्रिंटर स्ट्राइक करेगा पेपर पे और रिबन पे ताकि कोई कैरेक्टर जो है वो बन जाए, तो वो उसी को कहते हैं हम इंपैक्ट प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जहां पे टच नहीं होगा। अब देखो यहां पे मैं जो अगर हम देखेंगे ना इंपैक्ट प्रिंटर को, इंपैक्ट प्रिंटर में आपके दो आते हैं, एक तो आता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हम आगे पढ़ेंगे ये वाले तीन आते हैं, नॉन बहुत सारे आते हैं लेकिन तीन जो यूजुअली हम पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर में आपने देखा कि जहां पे प्रिंटर जो है वो स्ट्राइक करेगा पेपर और रिबन को इकट्ठे ना। ठीक है, अब यहां पे इंपैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर आता है। कैरेक्टर प्रिंटर मीन सिंपली जो प्रिंट करेगा कैरेक्टर, ठीक है ना, जो प्रिंट करेगा कैरेक्टर। और लाइन प्रिंटर मीन सिंपली जो प्रिंट करेगा लाइन। सिंपल सी बात है। तो कैरेक्टर और लाइन किस में आते हैं, इंपैक्ट में। कैरेक्टर और लाइन किस में आते हैं, इंपैक्ट में। और यहां से आपको पेज पर मिनट जो होगा ना वो किस में आ जाएगा, नॉन इंपैक्ट में। अभी मैं बता रहा था ना, यहां पे यूनिट्स हमारी होते हैं, कैरेक्टर हमारी होती है, लाइन और होती है पेज। कैरेक्टर सेकंड के हिसाब से होती है, लाइन मिनट के हिसाब से होती है, और जो पेज होते हैं ना वो किससे होती है, वो भी मिनट्स के हिसाब से होते हैं। देखो इंपैक्ट में आप दो याद रखोगे, कैरेक्टर और लाइन, कैरेक्टर और लाइन। देखो कैरेक्टर में, कैरेक्टर अब यहाँ पे कौन कौन सा प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट कैरेक्टर करता है, वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, यानी ये प्रिंट कैरेक्टर्स करेंगे। ये लाइन, यानी इनका यूनिट भी क्या बनेगा, इनका यूनिट भी बनेगा आप कैरेक्टर पर सेकंड। सिंपल है। अब लाइन प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो एक लाइन को प्रिंट करेंगे, उसमें ड्रम आएगा, चैन आएगा, ड्रम आएगा, चैन आएगा। अब लाइन कैसे आप याद रखोगे, पता है मैंने कैसे याद रखा, आप उसी के हिसाब से रखोगे याद। एक लाइन है, ठीक है, अब लाइन है ना, जब लाइन होगी ना, ठीक, तो लाइन होगी ना, ये एक चैन बनेगी, ये एक चैन बनेगी। जब लाइन होगी तो एक चैन बनेगी ना, तो चैन प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब लाइन एक चैन बनेगी ना, तो उसी लाइन में हम क्या करेंगे, ड्रम बजाएंगे और बैंड बजाएंगे, तो ड्रम भी आ जाएगा, बैंड भी आ जाएगा। अब सुन लेना अच्छे से सुन लेना। जब आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे या 15 अगस्त पे जब परेड होती है ना, परेड जब होती है ना वो लाइन में होती है लाइन में, फिर वहां पे ड्रम बजता है और बैंड बजता है, ठीक है ना। एक ये लाइन जो होती है एक चैन बनाते हैं, लाइन वही, तो लाइन प्रिंटर क्या बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर में पहले क्या आ जाएगा, चैन, तो आ गया चैन प्रिंटर। फिर वहां पे
ड्रम बजेगा और बैंड बजेगा। तो ड्रम और बैंड प्रिंटर किस में आ जाएंगे? आप लाइन प्रिंटर में आ जाएंगे। तो लाइन प्रिंटर में पहले तो चैन बनेगी ही बनेगी, चैन प्रिंटर बनेगा, फिर ड्रम भी आ जाएगा, ड्रम भी बजेगा और बैंड भी बजेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ लाइन प्रिंटर में। और करेक्टर में क्या है? करेक्टर में आप सिंपली आप याद रखोगे कि जो पुराने हैं डॉट मैट्रिक, नहीं वो डॉट डालता है ऐसे, डॉट, ये डाला डॉट, ये डाला डॉट, ये डाला डॉट। जब डॉट डाला ना तो वो करेक्टर ही होगा ना। मैंने अभी बोला जब हम डॉट डालते हैं तो वो क्या होता है? करेक्टर ही होता है ना। देसी व्हील, अब डेजी व्हील है, ये व्हील के जरिए, एक व्हील होता था और व्हील के जरिए हम फिर प्रिंट करते थे, तो ओवेसली पुराना ही होगा ना, वो करेक्टर ही प्रिंट करेगा ना। तो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, आप डीडी याद रखो, डीडी आ जाएगा करेक्टर में। ठीक है, और लाइन में आपने क्या देखा? लाइन में, लाइन जब बनती है एक चैन बनती है, चैन जब बनती है फिर ड्रम बजता है और बैंड बजता है। ठीक है, हाँ। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आप कैसे याद रखोगे? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इजी है, उसमें आप इंकजेट प्रिंटर आएगा, लेजर प्रिंटर आएगा और थर्मल प्रिंटर आएगा। आगे आगे हम समझते हैं। पहले कैरेक्टर प्रिंटर को समझेंगे, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, फिर लाइन प्रिंटर समझेंगे, फिर ये प्रिंटर समझेंगे। प्रिंटर को डिवाइड किया दो टाइप्स में, एक आता है आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा आता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में हमने देखा कि आपको याद क्या रखना है, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो आते हैं वो आपके आते हैं करेक्टर प्रिंटर में। और लाइन में आता है आपका एक तो चैन, फिर ड्रम बजेगा और बैंड बजेगा, यानी चैन ड्रम और बैंड वो किस में आ जाएंगे? लाइन में। ठीक है, फिर नॉन इंपैक्टिव प्रिंटर में आपका आता है इंकजेट आता है, वहां पे आपका आता है लेजर और थर्मल प्रिंटर, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले कैरेक्टर प्रिंटर्स में हम पढ़ने वाले हैं डॉट मैट्रिक्स हैं, देसी प्रिंटर। अब देखो डॉट मैट्रिक्स, यहाँ देखो, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स है क्या। डॉट मैट्रिक्स का हो या पेन प्रिंटर का हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो रोज की सूरत में है, यानी पहले एक रोज बनेगा, फिर दूसरे रो बनेगा, फिर तीसरा रो बनेगा। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो रिबन होता है ना, ये देखो रो आपका पिन विच इम्पैक्ट द रिबन, जो रो होता है ना पिन्स का, वो इम्पैक्ट करता है किसको? रिबन को, ऑन द टॉप ऑफ द पेपर। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, उस हिसाब से आपका ये प्रिंट होता है। और यहाँ पे ये क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है डॉट मैट्रिक्स के बारे में, ये या इनको पिन प्रिंटर भी कहा जाता है, इसके बारे में ये, इसके बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना, ये वन कैरेक्टर एट अ टाइम करेगा प्रिंट, यानी एक कैरेक्टर जो है एट अ टाइम करेगा। इसीलिए इसकी जो स्पीड होती है वो होती है CPS, कैरेक्टर पर सेकंड, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर में ही आता है ना। जब कैरेक्टर प्रिंटर में ही आ जाएगा, इसका मतलब ओवेसली इसकी स्पीड क्या होगी? कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, हाँ। अब अगर आप बैंकिंग एंड रेलवेज में आप देखोगे, बैंकिंग और रेलवेज में अगर रेलवेज की बात करें तो रेलवे टिकट जो आपको मिलती है ना यहाँ से वहाँ जाने में, तो वो भी क्या, वहाँ पे भी डॉट मैट्रिक्स और पिन प्रिंटर जो होता है ना वो यूज़ होते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो डेजी व्हील की हम बात करेंगे। डेजी व्हील जो होता है ना, ये यहाँ पे एक व्हील होता है, ये देखो, ये यहाँ से व्हील, आपको ये व्हील ही है ना। अब देखो जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा, तो टाइपराइटर से हम क्या कहते हैं, ABCD ऐसे करते हैं ना, इन्हें 10 करते हैं। टाइपराइटर अगर किसी ने चलाया होगा तो वहाँ से हम दबाते हैं ना, उंगलियों से दबाते हैं ABCD। तो ऐसे इसकी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये पेटल लाइक होता है, ये ना, ये यहाँ पे ABCD लिखा होता है, ABCD ऐसे Z तक। तो वैसे ये भी मतलब ना दबाता है, जब लिखता है ना तो ये पेपर पे क्या करता है, मतलब ना पेपर पे छप जाता है। यहाँ से मैंने A दबाया तो पेपर पे छप गया, फिर B दबाया तो पेपर पे छप गया, C दबाया तो यानी जैसे टाइपराइटर होता है वैसे आपका डेजी व्हील होता है। और फर्स्ट कमर्शियली पर्पस प्रिंटर जो था ना वो आपका डेजी व्हील ही था, यानी पहले क्या, पहले डेजी व्हील ही था, फिर आपका डॉट मैट्रिक्स ये जो आ गया। लेकिन दोनों किस में आते हैं? दोनों कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं, चाहे डेजी व्हील की बात करें या डॉट मैट्रिक्स की बात करें। लाइन प्रिंटर्स की जब हम बात करते हैं ना, उसमें दो आते हैं आपके यूजुअली, आपका बैंड भी आता है, आपका चैन भी आता है, आपका ड्रम भी आता है। देखो अब पहले हम ड्रम और बैरल प्रिंटर को समझेंगे, ड्रम और बैरल प्रिंटर को समझेंगे। ड्रम और बैरल प्रिंटर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम लगा होता है, और जब वो रोटेट होता है ना, तो रोटेट जब होता है वो प्रिंट करता है, क्या करता है? प्रिंट, यानी बाय रोटेटिंग द ड्रम हैविंग द रिंग ऑफ अ कैरेक्टर, और वो प्रिंट करता है लाइन को। जब वो रोटेट करता है ना वो प्रिंट करता है किसको? लाइन को। वही आपका ड्रम प्रिंटर कहलाता है। और इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड होती है आपकी लाइन पर मिनट। ठीक है, वैसे आपका चैन, जैसे आप ड्रम होती है ना, यहाँ पे चैन होती है, इसमें ड्रम होता है, इसमें मेटेलिक चैन होती है। ठीक है ना, और ये मेटेलिक चैन जो होती है ना, यही फिर कैरेक्टर्स जो है ना वो मतलब ना कैरेक्टर्स जो है ना वो फॉर्म होती है किसमें? चैन प्रिंटर में। अब इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, इसमें सिंपली क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इसमें ड्रम प्रिंटर में तो सिलेंडर का ड्रम है, यहाँ पे तो चैन है। यहाँ सिंपली क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों जो प्रिंटर्स हैं या ड्रम प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। ठीक है ना, इसकी स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे?
तो लाइन पर मिनट, ठीक है। इसकी स्पीड हम कैसे करेंगे, तो लाइन पर मिनट। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन जो है आ जाएंगे, ठीक है। आगे जाते हैं, जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में, लेकिन कौन से, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमने पढ़े, इम्पैक्ट में हमने देखा कि वहां पे हमने करेक्टर देखा और लाइन देखा। करेक्टर में हमने देखा डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, और फिर लाइन में हमने देखा चैन और ड्रम, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट में हम देखेंगे इंकजेट, थर्मल और लेजर। इनको हम जो है कंपेयर आपस में करेंगे, तभी हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो पहले आप इंकजेट प्रिंटर देखो, ये है इंकजेट प्रिंटर, अच्छे से देख रहे हो ना। देखो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, सिंपली इसमें प्रिंट कैसे हम करते हैं, या ये कैसे प्रिंट देता है। इसमें सिंपली क्या करता है, जब हम पेपर डालते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये स्प्रे करता है इंक किसको, पेपर को। यानी जब पेपर हमने डाला ना, तो पेपर को ये स्प्रे क्या करता है, इंक। और किससे, इंक जेट ही कहते हैं ना, क्योंकि जेट की मदद से स्प्रे किसको करता है, स्प्रे करता है पेपर पे, ठीक है ना। तो उससे जो है आपका करेक्टर बन जाता है, उससे जो है इमेज बन जाती है। तो वही इमेज जो है निकल के फिर आती है, तो उसी प्रिंटर को हम कहते हैं इंक जेट पेपर। तो इंक जेट आपको सिंपली पता चल रहा होगा कि वो प्रिंटर जो स्प्रे करेगा इंक किसको, पेपर को, किसकी मदद से, जेट की मदद से। तो वही होता है इंक जेट पेपर, ठीक है। हाँ, यूजुअली अगर आप देखोगे ना, इसको कलर, ये जो पेंटिंग होती है ना, कलर पेंटिंग होती है, यहाँ पे कलर पेंटिंग होती है। और आप यूजुअली अगर टूरिस्ट स्पॉट पे आप जाओगे, तो वहाँ से आप ना पिक्चर्स कैप्चर करते हो। तो पिक्चर जब कैप्चर करते हो ना, तो ऑन स्पॉट आपको पिक्चर मिलती है, वो देते हैं आपको हाथ में। तो वो कौन सा जो है प्रिंटर यूज़ करते हैं, यही इंकजेट, ठीक है। हाँ, तो इंकजेट आपने समझा। अब दूसरा होता है थर्मल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं थर्मल प्रिंटर से। थर्मल प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं। थर्मल प्रिंटर मतलब जहाँ पे हम यूज़ करेंगे हीट प्रिंट करने के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है थर्मल। थर्मल मतलब ये होता है हीट, यानी इट यूज इट हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म करेक्टर। देखो क्या होता है, ये देखो, ये है आपका थर्मल। आपने फैक्स मशीन देखी होगी ना, तो फैक्स मशीन या एटीएम मशीन जो है ना, एटीएम मशीन, वहाँ से ऐसे ही निकल के आती है ना आपकी स्लिप, या फैक्स मशीन से वहाँ से स्लिप निकल के आती है ना, वो छोटी सी स्लिप, वो बेसिकली थर्मल प्रिंटर्स ही होते हैं। वहाँ पे हम हीट जो है ना वो यूज़ करते हैं ताकि कोई भी इमेज को बनाने में, तो वो होता है आपका थर्मल प्रिंटर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेज़र प्रिंटर, यानी जो सबसे हम यूज़ करते हैं ना, जो हाई क्वालिटी जो होता है ना, हाई क्वालिटी टेक्स्ट जो निकालता है ना, वो होता है आपका लेज़र प्रिंटर। और ये पर्सनल कंप्यूटर्स में आप देखोगे कि लेज़र प्रिंटर ही यूज़ करता है। ऑफिस में अगर जाओगे ना, वहाँ पे भी इसी लेज़र प्रिंटर का यूज़ करता है, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे पेजेस निकालने होते हैं। तो ऑफिस में यही लेज़र प्रिंटर जो है यूज़ हम करते हैं। इसमें बेसिकली लेज़र बीम होता है, ठीक है ना, तो उससे हम जो है प्रिंट करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कार्ट्रिज इसमें यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से अगर आप ये जो है ना, यहाँ से इसको अगर आप निकालोगे ना, यहाँ से आप इसमें कार्ट्रिज भरते हैं। देखो कार्ट्रिज जो होते हैं ना, कार्ट्रिज, इसमें कार्ट्रिज की मदद से, ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्रिंटर जो है वो कार्ट्रिज की मदद से चलता है, वो आपका चलता है लेज़र प्रिंटर। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आपने जाने। अब नेक्स्ट प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस ही है, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर और प्रिंटर में क्या फर्क होता है ये हम समझेंगे। देखो प्लॉटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे एक पेंसिल, ये यहाँ पे हम पेन का यूज़ करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं, मार्कर का यूज़ करते हैं, या किसी और राइटिंग टूल का हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स, फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स। देखो अगर आपको प्रिंट पेजेस करनी हो ना, देन आप प्रिंटर यूज करोगे। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स की बात करेंगे, वेक्टर ग्राफिक्स की बात करेंगे, ड्राइंग्स की बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की बात करेंगे, बैनर्स की बात करेंगे, पोस्टर्स की बात करेंगे, वहां पे हम प्लॉटर यूज करते हैं, वहां पे प्रिंटर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बनाया गया इसीलिए, प्लॉटर और प्रिंटर में यही डिफरेंस है कि प्लॉटर जो है वो किसके लिए, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। सुपर इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए क्वेश्चन आया था एक बार कि वेक्टर ग्राफिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है आपका, पहले आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पेन होता है, पेंसिल होता है, या कोई राइटिंग टूल होता है जिससे हम जो है वेक्टर ग्राफिक्स कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर हम बात करेंगे ना, वो भी यही प्लॉटर यूज करते हैं। या अगर हम देखेंगे ब्लू प्रिंटर की बात करेंगे, या बैनर आप देखते हो, पोस्टर्स आप देखते हो ना, ये जबरदस्त बैनर, जबरदस्त पोस्टर्स, वो किसकी मदद से होती है, वो इसी प्लॉटर की मदद से होती है। वो प्लॉटर जो होता है ना, ये फ्लैट बेड भी होता है और ड्रम प्लॉटर भी होता है, ठीक है। वहां पे नहीं जाएंगे। आई होप कि आपने प्लॉटर को अच्छे से समझा होगा। अब स्पीकर की बात करेंगे। ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम रिसीव करते हैं साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे स्पीकर को चाहिए साउंड कार्ड, ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपने देखा कि वीडियो कार्ड कहाँ पे चलता है, यहाँ पे चलता है आपका स्पीकर में साउंड कार्ड। वो साउंड कार्ड जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीपीयू के साथ, और फिर वो जनरेट करता है साउंड वाया कार्ड, इस साउंड कार्ड से। तो स्पीकर आप लोगों को पता होगा कि स्पीकर जो है हम और जो है यूज़ करते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस ही है आपका। हाँ, अब यहाँ पे हेडफोन और हेडसेट, देखो हेडफोन और हेडसेट दोनों आउटपुट डिवाइस है।
लेकिन हेडफोन और हेडसेट में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। हेडफोन जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है, और स्मॉल वो एक तरीके का हेडफोन जो होता है वो स्मॉल स्पीकर ही होता है, यानी जैसे स्पीकर जो होता है ना बड़ा, तो हेडफोन ही आपका स्मॉल स्पीकर ही जो आप कानों में रखते हो। लेकिन हेडसेट जो होता है ना वो इनपुट भी है एज वेल एज आउटपुट भी। हेडसेट जो होता है वो इनपुट भी है एज वेल एज आउटपुट भी है आपका। कौन सा जो होता है ना आपका हेडसेट, ठीक है। तो इसमें क्यों, क्योंकि इसमें माइक लगी हुई होती है हेडसेट में। एक तो होता है हेडफोन जो होता है ना वो आउटपुट डिवाइस है, वो एक प्रकार का हम स्पीकर उसको कह सकते हैं, यानी छोटा स्पीकर हेडफोन होता है। लेकिन हेडसेट जो होता है ना वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। इनपुट क्यों है, क्योंकि इसमें माइक लगी होती है। माइक कौन सा डिवाइस है हमारा, इनपुट डिवाइस है हमारा, तो वो इनपुट भी है और आउटपुट भी डिवाइस भी है। यहाँ पे जानेंगे प्रोजेक्टर के बारे में। देखो प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आपने लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्या करते हैं, हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यूजुअली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसको हम इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। फिर जो होती है ना, फिर देखो कंप्यूटर पे आप दिखा नहीं सकते हो। जब कभी क्या होता है, जब भी टीचिंग क्लासरूम में आपको पढ़ाना होगा या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, तो वहाँ पे हम इस प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होंगे, यानी जहाँ पे ऑडियंस की तादाद ज़्यादा होगी। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को सेट करते हैं। फिर प्रोजेक्टर से क्या आती है, लाइट आती है, वो किस पे, स्क्रीन पे आती है, यानी स्क्रीन पे लाइट आती है। तो स्क्रीन में तो बड़ा दिखेगा ना, तो सिंपली तो स्क्रीन में बड़ा दिखेगा, तो उसके हिसाब से हम जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया, ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, जिसके जरिए हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन जो है वो बड़े स्क्रीन पे जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे वो डिवाइसेस जो बोथ इनपुट भी है और आउटपुट भी है। सबसे पहले आता है आपका मॉडेम, ठीक है ना। तो मॉडेम जो है ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट लेक्चर में मॉडेम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। नेटवर्क कार्ड ये भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है ना ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। हाँ, हेडसेट, अभी आपने देखा कि हेडसेट जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसमें माइक लगी हुई होती है, तो हेडसेट आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बनता है। हेडफोन आपका बनता है क्या, हेडफोन बनता है आपका आउटपुट डिवाइस, हेडसेट बनता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन भी क्या, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ऑडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड्स ये भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए ना तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको प्रोसेसिंग डिवाइस और साथ ही साथ स्टोरेज डिवाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ाएंगे, तभी अच्छे से पढ़ाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये शेयर करोगे, कमेंट करोगे और लाइक करोगे, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।